मुझे देख करके हिजाब में दे वो चैंटिंग कि जय श्री राम करके वो लोग चिल्ला रहे थे, कम्युनल स्लोगन दे रहे थे। बट वाई, माई पॉइंट इज वाई हमारा राइट नहीं है डॉक्टर बनने का। हेलो, आई एम फरहीन खान एंड आई एम अ नीट एस्पिरेंट। और आज मेरा नीट यूजी का एग्ज़ाम था और मेरा सेंटर पड़ा था पीएम श्री केंद्र विद्यालय स्कूल, जो कि गार्डन रिच में है। तो मैं वहाँ पे अपने सेंटर में 1 से 1.5 घंटे पहले, इनफैक्ट 2 घंटे पहले मैं चली गई थी। अप्रॉक्स 12 बजे के करीब तो मैं अपने सेंटर पहुँच गई थी। और हमें वहाँ पे जो भी लड़कियां हिजाब पहन के थी या दुपट्टा लेकर के थी, उन्हें गेट में ही रोक दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप अपना दुपट्टा या हिजाब हटाइए तो ही आपको एंट्री मिलेगी अंदर। तो मैंने कहा कि मैं हिजाब हटा के नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने वहाँ पे भी डिस्क्लोज़ कर दिया था कि मैं हिजाब पहनती हूँ, जो कि हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है, और मैं हिजाब पहन के ही आऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके लिए मैंने रिलीजियस कॉस्ट्यूम करके कुछ आता है, तो उसमें मैंने रिलीजियस अटायर में मैंने यस किया था कि मैं आऊँगी। उसमें बुलेटिन नंबर 8 में लिखा है कि अगर आप आते हो ऐसे कुछ, जैसे सिख वगैरह का पगड़ी होता है नॉल, तो अगर आप उस कॉस्ट्यूम में आते हो तो आपको 1-1.5 घंटा पहले आना पड़ेगा सेंटर में। जो कि मैं गई 1-1.5 घंटे पहले, अपने टाइम से मैं पहुंच गई, टाइम से पहले मैं पहुंच गई। बट हमें वहाँ पे रोका गया, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमारा बायोमेट्रिक नहीं हुआ वहाँ पे, हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर किया गया, बहुत हैरेस किया गया, मुझे इतना फोर्स किया गया हिजाब उतारने के लिए, बट मैंने नहीं उतारा। बाद में हमारा बहुत ज़्यादा चेकिंग भी हुआ। दैट्स फाइन, चेकिंग कर रहे हो आप, ठीक है, अकेले में करो, फीमेल करेंगी, ओके। बट मैं हिजाब किसी मेल के सामने नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए मैंने बोला कि बहुत लास्ट में हमें अंदर जाने दिया। उससे पहले एक मेल पर्सन आए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत चिल्लाया, उन्होंने चिल्ला कर बात कर रहे थे, वो शाउटिंग, एंड ही सेड कि आपको एग्ज़ाम देना नहीं होगा, आप बाहर जाइए, गेट आउट, यू डोंट नीड टू अपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चली जाऊंगी, बट आपने जो कहा कि ये नया रूल है, दे सेड कि ये नया रूल है, ओके, कि आप कुछ किसी भी दुपट्टा या हिजाब कुछ भी पहन के अंदर नहीं जा सकते, ये उनका नया रूल है। तो मैंने कहा कि अगर आपका नया रूल है तो आप ऐसा करो, मुझे ये बुलेटिन कहीं पे दिखा दो, कहीं तो होगा ना ऑफिशियल वेबसाइट में एनटीए का, अगर नया रूल है तो कहीं तो अपलोड हुआ होगा, आप मुझे वो दिखा दो, मैं मान जाऊंगी आपकी बात, मैं एग्जाम भी नहीं अपेयर करूंगी, मैं चली जाऊंगी। और अगर अपेयर किया मैंने तो मैं हिजाब खोल के करूंगी, अगर आपने मुझे दिखा दिया कहीं पे बुलेटिन। उनके पास कोई आंसर नहीं था, वो मुझे बुलेटिन नहीं दिखा पाए, और ऊपर से मुझे कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट मत करो, सिंस उनके पास कोई आंसर नहीं था ना मेरे बात का, तो उन्होंने कहा कि आर्ग्यू मत करो और जितना बोला है उतना करो, यही रूल है, यही एनटीए की तरफ से आया है। एंड देन हम लोगों को काफ़ी देर तक खड़ा कर दिया। एंड देन एक लेडी आई, वो आ करके हमारा एडमिट कार्ड का पिक्चर क्लिक करके लेकर के गई, एंड शी सेड कि हम लोग एनटीए को भेजे हैं, एनटीए से बात किए हैं, और एनटीए ने कहा है कि आप लोग हिजाब पहन के अलाउड नहीं है, आप लोग को हिजाब खोलना पड़ेगा, यही रूल है। मैंने भी कहा कि मैं हिजाब तो किसी हाल में नहीं खोलूंगी, आप लोग को जो करना है आप कर लो, बिकॉज मैं नहीं खोल सकती। और ये कहीं पे, पिछले साल भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं एक ड्रॉपर हूँ, डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था, मेरे पापा का सपना था, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। और आज जो मुझे फेलियर महसूस हो रहा है, वो इंसिडेंट के बाद मैं एग्ज़ाम देने गई भी, इवन दो आई वॉज लेट, मैं सबसे एंड में गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, आई वॉज लेट, स्टिल मैं जब एग्ज़ाम देने बैठी तो मेरा पूरा, मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी एग्ज़ाम में, मेरा मेंटली मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मैं एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं फोकस कर पाई, और बार बार यही सोच रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं मैं यहाँ से जिंदा बच के बाहर जाऊंगी भी या नहीं, बिकॉज वहाँ पे कुछ लोकल्स थे, वो लोग हिजाब देख करके, वो कॉलोनी के अंदर वो स्कूल पढ़ता था, वो कॉलोनी के जो लोकल्स थे वो मुझे देख करके हिजाब में दे वो चैंटिंग कि जय श्री राम करके वो लोग चिल्ला रहे थे, कम्युनल स्लोगन दे रहे थे। बट वाई, माई पॉइंट इज वाई हमारा राइट नहीं है डॉक्टर बनने का।
हमने भी तो सपने देखे हैं ना। जस्ट बिकॉज मैं मुस्लिम हूँ, जस्ट बिकॉज मैं हिजाब पहनती हूँ, हमारा राइट नहीं है? क्यों ऐसे किया गया? क्यों मुझे रोका गया? ठीक है, मान लो मेरा इस बार क्रैक नहीं भी होता, मैं नेक्स्ट ईयर रिपेयर करती, कोई बात नहीं, बट मुझे रोका क्यों गया हिजाब के लिए? ये कहाँ का रूल है? मैं लेट हो गई, उसके लिए कुछ नहीं मिला मुझे, कोई प्लस पॉइंट कुछ भी नहीं। आई मीन टू से कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो एग्जाम अपेयर करने भी नहीं दे रहे थे वो लोग। उन्होंने सीधे मुझे बोला गेट आउट। भाई क्यों मैं जाऊं? और अगर आप सही हो, मैं गलत हूं, तो मुझे प्रूफ दो, प्रूफ दिखाओ। आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं था। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। थैंक यू।